नमस्कार दोस्तों। जैसा कि न्यूज़ में चल रहा है कि म्यांमार के बारे में कि म्यांमार में मिलिट्री रूल लगा दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से म्यांमार में सत्ता पलटने का माहौल बना हुआ था और वैसा ही हुआ भी। और 1 फरवरी की सुबह-सुबह म्यांमार की आर्मी ने एक बार फिर तख्ता पलट दिया और सभी महत्वपूर्ण नेताओं को अपनी हिरासत में ले लिया, जिसमें ऑंग सान सू की को भी हिरासत में लिया गया है। आइए, ये जो म्यांमार में संघर्ष हुआ इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जो म्यांमार में जो इमरजेंसी लगाई गई है वो 1 साल के लिए लगाई गई है। ऑंग सान सू की ये एनएलडी पार्टी से हैं। एनएलडी पार्टी को बोलते हैं नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। ये उसकी लीडर हैं और इनके नेतृत्व में एनएलडी ने 2020 में इलेक्शन में एक बड़ी जीत हासिल की थी। और चूंकि आंग सान सू की के पति और बच्चों के पास म्यांमार की नागरिकता नहीं है, इसलिए ये वहाँ की प्रेसिडेंट नहीं बन सकती है। इसलिए इनके लिए एक नया पोस्ट बनाया गया था वहाँ पर, म्यांमार स्टेट काउंसलर का, जो कुछ कुछ अपने प्रधानमंत्री जैसा ही है। अब प्रेसिडेंट बिन मिंट को भी हिरासत में ले लिया गया, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और एनएलडी पार्टी के ही थे। बड़े बड़े शहरों में से मोबाइल इंटरनेट को रोक दिया गया है। म्यांमार टीवी को भी ऑफ एयर कर दिया गया है। पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेशन को रोक दिया गया है। म्यांमार की जो कैपिटल है यांगून, यांगून में फ़ोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी को काफ़ी लिमिटेड कर दिया गया है, क्योंकि ये कैपिटल के साथ साथ काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी भी है। इन सब के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वहाँ पर देखने को मिल रही है कि वो ये है कि इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर को भी ब्लॉक्ड कर दिया गया है। खासतौर पर वहाँ अल जजीरा जो चैनल हुआ करता था उसको भी ब्लॉक्ड कर दिया गया। दुनिया के सभी देशों के पत्रकारों को वहाँ जाने से रोका जा रहा है। बैंकों की वित्तीय सेवाओं को भी रोक दिया। जो फाइनेंशियल सर्विसेज थी उनको वहाँ पर स्टॉप कर दिया गया। केवल एटीएम चल रहे हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं और बड़ी बड़ी कतारें वहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लोग काफ़ी डरे हुए लग रहे हैं कि ये क्या हो गया है। अब बात करते हैं कि ये सिचुएशन जो आई हुई है ये आई कैसे, इस सिचुएशंस के आने का जो रीजन है वो क्या था, इस सिचुएशंस के पीछे क्या है। क्योंकि एनएलडी ने अब तक का जो सबसे बड़ा जो जो इलेक्शन था 2020 का, उसको सबसे बड़े वोट शेयर के साथ वहाँ पर जीत हासिल की थी। इसके बाद से ही उनकी जो अपोजिशन पार्टियाँ थी वो यहाँ पर री इलेक्शन की बात कर रही थी, वो यहाँ पर इलेक्शन में धांधली की बात करने लगी। जो नवंबर 2020 में इलेक्शन के नतीजों के बारे में आर्मी ने यहाँ तक कहा कि इस इलेक्शन में काफ़ी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, इसलिए हम इस इलेक्शन को नहीं मानते हैं। आर्मी कौन? वही आर्मी जो अभी इस समय सत्ता पर काबिज हुई है, जिन्होंने डेमोक्रेसी को एक ठेंगा दिखाकर और दोबारा सत्ता हासिल कर ली। एनएलडी काफ़ी बड़े मार्जिन से जीती थी। आर्मी ने कहा कि हमें लगता है कि ये डुप्लीकेट वोटिंग हुई है, यहाँ पर डुप्लीकेट वोट कास्टिंग की गई है। आर्मी ने वहाँ के इलेक्शन कमीशन को कहा कि 1 फरवरी तक इसका प्रूफ दो कि इलेक्शन फेयर है, तभी हम एनएलडी को पार्लियामेंट में एंट्री करने देंगे, नहीं तो एनएलडी की पार्लियामेंट में एंट्री बैन कर देंगे, एनएलडी को वहाँ पर नहीं जाने देंगे। और आप देख रहे हैं कि 1 फरवरी को उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने अपनी जांच में ये पाया कि वो इलेक्शन फेयर नहीं थे? बात करते हैं अभी हम आर्मी चीफ की, जनरल मिंग ऑन्ग ह्लियांग। इन्होंने ही 27 जनवरी को एक भाषण दिया। अपने भाषण में कहा कि इलेक्शन में संविधान का पालन नहीं हुआ है। यहाँ पर वो जिस संविधान की बात कर रहे हैं वो वही संविधान है जिसे 2008 में आर्मी ने बनाया था, क्योंकि इससे पहले भी उनका ही रूल था। आर्मी ने अपने लिए दोनों सदनों में वहाँ पर 25% सीट्स वहाँ पर पहले ही निर्धारित कर रखी है और इसीलिए एनएलडी ने जब 2010 में इलेक्शन हुए थे तो उस इलेक्शन से बाइकआउट किया था। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ने 2020 के इलेक्शन के बारे में कहा कि इलेक्शन फेयर हुए हैं, उन्हें किसी भी इरेगुलरिटीज़ की जानकारी नहीं मिली। उन्होंने अपनी जांच में पाया कि इलेक्शन पूरी तरह से फेयर है। फिर भी आर्मी ने तख्ता पलट दिया, क्योंकि जो 25% सीटें उन्होंने अपने लिए दोनों सदनों में निर्धारित की हुई हैं वो अब काफ़ी कम लग रही हैं, क्योंकि एनएलडी काफ़ी बड़ी ताकत पर कर सामने आई है। बहुत ज़्यादा सीटें लेके वो सामने आई है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि वो 25% सीटों से वो बहुत ज़्यादा फर्क वहाँ पर नहीं डाल पाएंगे।
वो 25% सीटें जो आर्मी ने अपने लिए निर्धारित की है, उसमें आर्मी के ही ऑफिसर्स वगैरह को बैठाला जाएगा, जिससे आर्मी को लगा कि अब उनकी पोजीशन कमजोर हो जाएगी, क्योंकि एनएलडी एक बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है और सभी पार्टियों का सुपड़ा वहां पर साफ हो गया। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से म्यांमार आर्मी ने वहां पर इमरजेंसी लगा दी और डेमोक्रेसी का अंत कर दिया। फिलहाल दुनिया में काफ़ी जगहों से प्रेशर बनाया जा रहा है कि वहां पर डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए। अमेरिका से लेके पूरा यूरोप ने भी इसकी कड़ी निंदा की है और डेमोक्रेसी की बात की है। भारत ने दूसरे शब्दों में बोला, क्योंकि म्यांमार हमारा पड़ोसी है, तो भारत ने भी कहा है कि डेमोक्रेसी ही एक उचित तरीका हो सकता है किसी भी व्यवस्था को चलाने का। तो भारत ने भी डेमोक्रेसी की बात की है, लेकिन म्यांमार की कड़े शब्दों में फिलहाल वहां पर उन्होंने निंदा नहीं की है। एक एंगल म्यांमार में चाइना का भी निकल के आ रहा है, वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि क्या है। जैसे ही हमें इसके बारे में कोई जानकारी होगी, हम आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि म्यांमार के बारे में आपको जो जानकारी दी गई आप उससे संतुष्ट होंगे। थैंक यू।